रूपमती, रूपमती कहाँ हो तुम? मैंने तुम्हें यहाँ इंतजार करने के लिए कहा था। रूपमती, बाकी कबीले वालों को खबर दो। कौन है आप? राजकुमारी, आप? मैं तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ तक आई थी। मेरी खोज में आपको कैसे ज्ञात हुआ कि मैं यहाँ पर हूँ? मैं नहीं जानती थी। शायद मेरे भाग्य ने मुझे यहाँ पहुंचाया, तभी इस वक्त मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। देखिए, आपका इतनी रात को यहाँ पर आना ये ठीक नहीं है। आप चले जाइए वापस। और तुमने जो किया वो ठीक था? मैंने क्या किया? रात के अंधेरे में डाकुओं की तरह महल में घुसना क्या ठीक है? क्या उद्देश्य था तुम्हारा? बोलो क्या उद्देश्य था? क्या महाराज के साथ तुम्हारा कोई हिसाब चुकता करना बाकी है क्या? क्या हिसाब है वो? क्या तुम मेरे पिताजी को नुकसान पहुंचाना चाहते हो? यही बात है ना? आप वापस चले जाइए राजकुमारी। मैं आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा। तुम्हें उत्तर देना होगा। बिना किसी कारण के तुम पिताजी का अहित क्यों करना चाहते हो? और ये जाने बिना मैं नहीं जाऊंगी। बिना कारणवश कुछ नहीं होता राजकुमारी। मैंने जो किया है उसके पीछे भी एक कारण है। जो अन्याय हमारे साथ हुआ है उसका मूल्य महाराज को चुकाना ही होगा। अन्याय? कैसा अन्याय हुआ है? तुम मुझे खुलकर बताओ। मैं तुम्हें न्याय दिला सकती। राजकुमारी, राजकुमारी, राजकुमारी। यही महल में घुसा था।
अब इसी से हिसाब चुकता करना होगा। खबरदार रघुराज, उन्हें नुकसान मत पहुंचाओ। नुकसान ना पहुंचाऊं? रात के अंधेरे में ये दो औरतें भेष बदलकर हमारे जंगल में आई हैं, ये निश्चित ही हमारी शत्रु हैं। ये बात तुम्हें समझ में आ रही है कि नहीं? कौन जानता है देवदत्त कि शायद वो कोई गुप्तचर हो जो भेष बदलकर रात को हम पर हमला करने आई है। नहीं रघुराज, मैं जानता हूं ये लोग वैसे नहीं हैं। तो ठीक है, ये मायावी शक्ति साबित कर देगी कि ये गुप्तचर हैं या नहीं। शांत हो जाओ रघुराज, मैं कह रहा हूं कि ये लोग दोषी नहीं हैं। इन्हें नुकसान पहुंचाने की जरूरत नहीं है। अरे, ये तो रूपनगर की राजकुमारी रूपमती है। राजकुमारी रूपमती? राजकुमारी रूपमती? राजकुमारी रूपमती? मैं तो सारा दिन स्वयं को घर में बंद करके रखता हूं। इससे अधिक और क्या कर सकता हूं? मंदिर में यज्ञ के समय जो अनर्थ हुआ, उससे मेरा मन बहुत दुखी है। बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इसमें मेरा दोष है बेटी। बेटी, बेटी, बेटी। महाराज, राजकुमार इस वक्त आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। वे आपको याद कर रहे हैं। मुझे इतनी रात को क्या आवश्यक बात हो सकती है? राजकुमारी रूपमती? राजकुमारी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? शायद ये रूप बदलकर हमारे देवदत्त के पास आई हैं। अगर ऐसा है तो इसका मतलब तुम समझ रही हो ना? निश्चित ही उन्हें पता चल गया है कि देवदत्त महल में गया था। लेकिन रघुराज ने राजकुमार कुमारदेव से कहा कि हमारी मर्जी के बिना कोई महल नहीं गया। तो फिर तुम लोग खुद ही देख लो। मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर देवदत्त को बचाया था। हमारे होने वाले सरदार को बचाने का क्या
क्या यही फल मिलेगा? ये बात अपने होने वाले सरदार से पूछो। और कितनी बार हमें उसके कारण मुसीबत में पड़ना होगा, और कितनी बार मैं तुम्हें संकट से बचाने आऊंगा। वैद्य साम्राज्य की तरफ से तुमने जिस साहस और बुद्धि का परिचय दिया है, उसकी वजह से हम सब तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं रघुराज। मैं तो कुछ भी समझ नहीं पा रही हूँ। और रही बात तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर की, तो सही समय आने पर तुम्हें उसका उत्तर मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल तुम राजकुमारी को मुक्त कर दो। बाद में मैं इनसे सब हिसाब कर लूंगा। मुक्त कर दूं? राजकुमारी को मुक्त कर दूं? क्या तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा विवेक सब कुछ समाप्त हो गया है देवदत्त? राजकुमारी को छोड़ने का परिणाम कितना भयानक होगा, क्या तुमने एक बार भी सोचा है देवदत्त? जब उन्हें पता चला कि देवदत्त चुपके से महल में घुस गया था, तब रूपनगर के सैनिकों ने हम पर जो अत्याचार किए, क्या तुम वो भूल गए हो? यदि राजकुमारी ने वापस जाकर सब बता दिया, तो पता है तुम्हें क्या होगा? तो फिर वो हमारे राज्य को मिट्टी में मिला देंगे। तब हमें कौन बचाएगा देवदत्त? तुम बचाओगे देवदत्त? बोलो बोलो, उत्तर दो, उत्तर दो। हाँ, रघुराज ठीक कह रहा है, रघुराज ठीक कह रहा है, बिल्कुल ठीक कह रहा है। रूपनगर की सेना ने हम पर बहुत अन्याय किया है। शांत हो जाओ, पहले शांत हो जाओ और ये बताओ तुम पर अत्याचार किसने किया? राजकुमारी। खबरदार, खबरदार, इनके साथ कोई भी किसी प्रकार की बात नहीं करेगा। भूलना मत कि इनके पूर्वजों ने हमारे राज्य पर आक्रमण करके कब्जा किया था। उन्होंने हमारे मान सम्मान को मिट्टी में मिला दिया था। ये सारी बातें तुम लोग भूलो मत। ये लोग आज भी हमारे उतने ही दुश्मन हैं। ये शत्रु राज्य की राजकुमारी रूपमती सुंदरता के साथ साथ ये अपनी मीठी मीठी बातों से हमें बहलाने आई है। सावधान! राजकुमारी रूपमती के बारे में इतना सब कहने का अधिकार आखिर तुम्हें दिया किसने है? हाँ, आश्चर्य है, बहुत आश्चर्य की बात। देखो देखो इन्हें, इनके सामने हम तीर धनुष लेकर खड़े हैं और इनके चेहरे पर डर का नामो निशान तक नहीं है। उनकी आंखों में, उनके मुंह पे, उनकी आवाज में सिर्फ हमारे विरुद्ध नफरत भरी पड़ी है। इसके बाद भी अगर हम इन्हें छोड़ देते हैं तो फिर ये रूपनगर जाकर सब कुछ बता देंगे और उसके बाद वो यहाँ आकर हमें पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। तब क्या होगा? तब हमारी रक्षा कौन करेगा? देवदत्त, सुनो, इन्हें आजाद करने का कोई कारण नहीं है। इन्हें बंदी बना कर ले चलो, फिर तय करेंगे कि इनका क्या करना है। हाँ, बंदी बनाओ इन्हें, बंदी बनाओ इन्हें। नहीं, ये ठीक नहीं हो रहा है, ये गलत है। पिताजी मुझसे बार बार कहते थे, अगर सब लोग मिलकर भी एक गलती करेंगे तो भी वो गलती ही होगी। उस गलती को सुधारने का केवल एकमात्र साधन सरदार के पास ही होता है। बंदी बना लो, बंदी बना लो, बंदी बना लो, बंदी बना लो। रुक जाओ, कोई आगे नहीं बढ़ेगा।
मूर्खता मत करो रघुराज। राजकुमारी रूपमती रूपनगर की सम्मान है। अभी अगर हम उन्हें मुक्त कर दे तो मुझे यकीन है कि हमें कोई क्षति नहीं होगी, लेकिन बंदी बनाकर राजकुमारी के सम्मान को हानि पहुंची है, अगर ये वो सुन लेंगे तो वो चुपचाप नहीं बैठे रहेंगे। युद्ध होने की संभावना बढ़ेगी और उसमें हमारी ही क्षति होगी। और वैसे भी हमारे पूर्वजों ने कभी भी किसी नारी को नुकसान नहीं पहुंचाया है, हमने भी नहीं पहुंचाया है और ना आगे पहुंचाएंगे। यही हमारा सिद्धांत है। ये कैसी दलील है देवदत्त? स्त्री, क्या स्त्री होने के नाते वो हमारी शत्रु नहीं रही? देवदत्त, शत्रु तो शत्रु ही होता है। जब रूपनगर के उन सैनिकों ने जब हमारी खाल उधेड़ी थी, तब क्या उन्होंने स्त्री और पुरुष में कोई भेद किया था? इन लोगों ने भूल किया है, इसका मतलब हम भी भूल करेंगे? इस तरह की शिक्षा हमें नहीं मिली है रघुराज, समझे तुम? पुरुष होने के नाते नारी पर अत्याचार करना, इस तरह का काम करना हिम्मत दिखाना नहीं होता है रघुराज। इस विश्वास को कायम रखने के लिए ही मुझे वैद्य साम्राज्य का सरदार बनाया गया है। इन्हें मुक्त करके तुम सब वापस लौट जाओ। मैं इन्हें राज्य की सीमा तक पहुंचा दूंगा। देवदत्त ठीक कह रहा है। राजकुमारी अगर सुरक्षित लौट जाएंगी तो इसी में हम सबकी भलाई है। जाल से मुक्त करो इन्हें। चलिए, निश्चिंत रहिए, आपको कोई भी क्षति नहीं पहुंचाएगा। मैं आपको सही जगह तक पहुंचा दूंगा। आइए। ये इंसान तो धीरे धीरे एक रहस्य बनता जा रहा है। कभी लगता है कि ये कोई अन्याय नहीं कर सकता और कभी कभी लगता है कि सब कुछ झूठ बोल रहा है। शायद यही असली अपराधी है, असली दुश्मन। पता नहीं ये दोस्त है या दुश्मन। राजकुमारी, जरा जल्दी चलिए। उजाला होने में ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए जल्दी चलिए। इतनी शीघ्रता से क्यों चल रहे हो? तुम्हारी तरह हम भी शीघ्र चले? ये संभव नहीं। तुम सही कह रही हो रूप। इतनी शीघ्रता से तो इंसान नहीं चलता है जितना ये चलता है।
लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि उस रात इसी ने तुम्हारी गर्दन पर खंजर रखा था। इसे इतनी आसानी से दोस्त समझना ठीक नहीं होगा। मैं भी तो यही जानना चाहती हूँ, ये मेरा दोस्त है या फिर दुश्मन? मेरी बात सुनो। तुमने अभी तक मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया है। इन सब बातों का अभी समय नहीं है। इस जंगल में आकर आपने अपनी और मेरी दोनों की विपदा बढ़ा दी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जल्दी चलिए अब यहाँ से। उसके ऊपर से देवदत्त! अरे ये क्या कर रही हो तुम लोग? मैं देवदत्त का मित्र हूं। देवदत्त, तुम भी क्या कर रहे हो? मुझे गांव में अकेला छोड़ के चले आए। शुक्र है कि रास्ते में मुझे अपने लोग मिल गए। उन सब लोगों से छुपते छुपाता भागता हुआ मैं तुम्हारे पास आया। मिल गया ना तुम्हें? अच्छा हुआ। अब इन दोनों को हमें सही सलामत पहुंचाना होगा, वरना देर हो जाएगी। आपको मुझे रास्ता दिखाना पड़ेगा। मेरा दोस्त शायद ये बात भूल गया कि कल रात आपकी तलवार ने उसे घायल कर दिया था। क्यों, तुम भूल गए क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी याददाश्त इतनी कमजोर नहीं है। अच्छा, क्या आप हमेशा इतने ही गुस्से में रहती हैं? नहीं, मैं समझ गया। तलवार की धार तो देख ही ली थी, और आपकी नजरों की धार भी कम नहीं है। क्या हुआ अभिराज? जरा जल्दी आओ। हाँ, आया। चलिए, आइए, चलिए। नहीं, आप पहले चलिए। राजकुमारी, दया करके परिस्थिति को समझने की कोशिश कीजिए। हम जंगल भ्रमण करने के लिए नहीं निकले हैं। यहाँ आसपास कौन सी विपदा है हमें नहीं पता। विपत्ति से अगर डर गए तो हम सब इस जंगल में आगे कैसे बढ़ेंगे?